अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। हाँ सोमिल भाई, खबर बराबर सुनी है। હવે જો ને अपने દીકરે विशाल के पग इतने शुभ है ना कि घर में पड़ते ही सौदा हो गया। हाँ, ने હવે धंधा मैंने विशाल के नाम पे भी कर दिया। हाँ, सच्चा बोलूं ने तो जीवन में दो ही चीज सुख देती है, अच्छा व्यापार અને पत्नी के हाथ की चाह। चलो પછી વાત કરીએ। जय श्री कृष्ण। ये लीजिए मालिक। मालिक। हाँ बोल। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अरे बात पची कर दे, पहले देख मैं विदेश से विशाल के लिए क्या क्या लाया हूँ। सरस है ना? हाँ, नहीं एक ऊपर तो वहीं छूट गया। वो सूजी है ना अपनी, वो आने वाली है तेरे से चाय बनाने का सीखने के लिए, तो लेके आएगी। अरे हाँ, तूने उसको बांधनी भेजी थी ना तो उसको गमी ने, उसने पण तेरे लिए कुछ भेजी है। जो શું થયું? ડર ગઈ? અરે આમાં ડરવાનું શું છે? અહીંયા નહીં, वहां जाएगी ना एंड वर्क मेरे साथ तो ત્યાં पहनना हो। संतोड़ी શું વાત છે? देख रहा हूं कि तू यहाँ है पण तेरी सोच कहीं और है। मैं गया, मेरे पीठ पीछे कुछ हुआ क्या घर में? कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ नानका। मैं तुझे नीचे ही सबके सामने बताने वाली थी, लेकिन इतनी अच्छी खबर सुनाने के बाद मुझे लगा ये सबके सामने न कहूं तो ही अच्छा है। तो शू मोटी बहन? मेघा की जमानत होगी है नानका। शू? अरे पण ऐसा कैसे हो सकता है? मैं फोन करता हूँ। हाँ, कोई फायदा नहीं फोन करके। मैं और हितेन चौकी गए थे। मेघा के वकील से हमें पता चला है कि हमारे ही घर के किसी सदस्य ने उसकी जमानत करवाई है। तो एक काम कर, सबको नीचे बुला, चल। मुझे मोटी बहन से खबर पड़ी कि मेघा की जमानत हो गई है और उससे जमानत देने वाला इसी घर का सदस्य है। अब मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है। धर्मराज मैयावंशी इस गांव का, इस घर का मुखिया है। वर्षों बाद मेरी धर्मपत्नी को मां होने का सुख मिला। कौन सा सदस्य है इस घर का जो वो सुख छीनना चाहता है? કેમ બધા ચૂપચાપ ઊભા છો? धर्मराज मैयावंशी के पास सत्य पता लगाने के लिए और भी रास्ते हैं, पर जिसने ये खोटा काम किया है उसके मुंह से सुनना चाहता हूं। कौन छे? मैं बताती हूँ मालिक। भूंगी ने करवाई मेघा की जमानत। મારી દીકરી જેવી છે
मैंने मुझे विश्वास नहीं है तूने ऐसा किया। और तू बोल, क्या यह सत्य है? तू चुप है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये बात सत्य है। क्यों किया तूने ऐसा है? तेरी बहन ने आज सुधी दर बाबत में तेरी देखभाल की, क्यों किया अपनी बहन के साथ विश्वासघात तूने? घाट तो इसके साथ हुआ तो इसकी लाचारी बन गई और लाचार होके इसने मेघा की जमानत करवाई। ऐसी क्या लाचारी है? मूंगी मां बनने क्या गुल खिलाया है पेट में। तभी मैं सोचूं कुछ दिनों से ये संतुड़ी क्या खिचड़ी पका रही है। कभी इधर भागे कभी उधर भागे। ये नाजायज खिचड़ी पकानी थी तुझे। नानका सही कहते हैं लोग, खून अपना रंग कहीं ना कहीं जरूर छोड़ जाता है। पहले ये संतुड़ी फिर ये मूंगी। अरे तूने इसे क्या कुछ नहीं दिया, इतना सारा प्यार दिया, व्यापार दिया, और उसने क्या किया? तेरा नाम बदनाम किया, काली पोत दी हम पे। कहाँ मुंह काला करके आई तू? हाँ, कौन था वो? फैक्ट्री का कोई मजदूर था क्या, या कोई ड्राइवर होगा, या फिर बाजी वाला, या फिर राह चलता कोई इंसान? बताना है, या फिर कोई धनिक सेठ था? अरे बताना, कहाँ मुंह काला करके आई, बताओ। बड़ी बहन बस हमें बहुत है। धर्मपुर के सामने, व्यापार में सबके सामने मैंने तुझे अपनी दिकरी माना। ये बीरबा भी मेरी दिकरी है। जયારે इसने लगन करने की भूल की न, ત્યારે मैंने इसको दंड दिया। इसका दंड था कि वो भूल करने के बाद में यह घर में नहीं रह सकती। तेरे भूल का भी यही दंड है। चलो भाई जा, सामान बांधने जा। यहाँ थी पापा। ये बचपन ना बोल तू। चल चल। मालिक, अपने बहन का पक्ष मत ले। खोटा किया इसने। आज मुझे बोलने दीजिए मालिक। मूंगी को जो दंड देना है दीजिए, और उससे भी दंड मिलना चाहिए जो इस पाप में बराबर का भागीदार। वो इसी घर में। यही तो मैं चाहता था कि मेरा नाम आ जाए। धर्मराज मायावंशी समझते हैं कि मैं उनका काबिल दामाद हूं, वो मेरा ही साथ देंगे। सारंग, ए संतुड़ी, ये क्या नया नाटक खेल रही है तू? हाँ, अपनी बहन का पाप हमारी बिरवा की जिंदगी से मत धो। बिरवा की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है तू? बिरवा का जीवन आबाद ही कब था? बिरवा ने सारंग से इसलिए लगन की ताकि वो मूंगी का जीवन बचा सके। मुझे इस गांव के मुखिया और अपने पति की सौगंध, मैं सच बोल रही हूं। सारंग बुरा आदमी है, वो इन दोनों का जीवन बर्बाद करना चाहता है। ये सब सच है मालिक। सारंग बिरवा के पीछे केवल पैसों के लिए था। वाह संतोमा वाह, क्या कहानी बनाई आप। कि मूंगी मेरे बच्चे की मां बनने वाली। लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि मैं बिरवा से प्यार करता था और लंदन से सिर्फ और सिर्फ उसी प्यार की वजह से यहाँ आया हूं। लेकिन पापा यहाँ के पता चला कि वो लड़की है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था।
मेरे लिए वक्त ही नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज है और वो है बिजनेस। पापा, इसी दौरान मैं मूंगी से मिला। मूंगी मुझसे प्यार कर बैठी। मुझे भी एक सहारे की जरूरत थी। मैंने फैसला किया कि मैं मूंगी से शादी करूंगा, लेकिन ऐन वक्त पे बिरवा ने मुझे ब्लैकमेल किया। मुझे कहने लगी कि अगर मैंने मूंगी से शादी की तो मूंगी की जिंदगी बर्बाद कर देगी। वो इसीलिए नहीं कि बिरवा मुझसे सच्चा प्यार करती थी, वो इसीलिए कि वो जलती थी। और पापा, आपने तो अपनी आंखों से देखा है, शादी के बाद भी बिरवा ने मुझे टॉर्चर किया। एक एक दिन मैंने कैसे निकाला मैं जानता हूं पापा। यहां तक कि देखिए, डिवोर्स पेपर भी साइन करवा लिया मुझसे। शादी हो जाने के बाद भी मैंने मूंगी को देखा तक नहीं। मूंगी खुद मेरे पास आई, हमदर्दी जताई, प्यार जताया। आखिर मैं भी इंसान हूं और अनजाने में मुझसे वो हो गया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मैं बस 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 बस, मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहता है। ऐसा होना चाहिए मानस कि पोते आकर अपनी भूल कबूल करे। ऐसा होना चाहिए मानस कि पोते आकर अपनी भूल कबूल करे। बरोबर है ना? बरोबर है कि मेरी पत्नी मुझे कोई बात बोले, मैंने उस पे विश्वास नहीं करके मैं तेरी बात पे विश्वास करूंगा। ये मेरी दिकरी मोंगी घड़ी घड़ी तेरे पास आती थी, नहीं? ऐसा लांछन लगाया तू। बिरवा ने जो किया वो उसकी मुंह बोली बहन की रक्षा करने के लिए किया, उसकी लाज रखने के लिए किया। ये बात खबर है मुझे। ये घर जो धर्म पे चलता है, तूने उस पे फूट डालने का प्रयत्न किया, ये बात भी खबर है। अबे जो तेरी चामड़ी खींच नाखू, उसकी पहले जा यहां से। जा बोला ने, और बोल तो नहीं कर बात फेंक क्या इसको? नहीं देखूंगा, पर उस पार्टनरशिप को क्या जो तेरे बाप ने मुझे दिया। बहुत हो गया। बिरवा मुझे डिवोर्स दे चुकी है ना? अब क्या? अब भी कानूनन तरीके से बिरवा मेरी पत्नी है। 1000 बार भी मेरे पास आई ना, तब भी मैं ये डिवोर्स पेपर साइन नहीं करूंगा। You just wait and watch. पापा मुझे माफ कर दीजिए। इंसान पर रखने में भूल हो गई मुझसे। मैं ये गलती सुधार लूंगी, मिटा दूंगी इस पाप की निशानी को। नहीं मूंगी, ऐसा करने से तेरी जान को खतरा है। तू जानती है ना ये बात। अगर जान जाएगी तो जाने दो संतू बहन। मैं से ही अपनी सजा समझ लूंगी। जो मूंगी, तने खबर है कि तेरे से यह भूल क्यों हुई? क्योंकि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और बुद्धि के साथ साथ तेरी मान और मर्यादा भी भ्रष्ट हो गई। एक विवाहित महिला की पहचान होती है उसकी मांग का सिंदूर ने माथे की बिंदी, और अविवाहित महिला की पहचान होती है उसकी मर्यादा। तू मुझे बताओ, आज तेरी पहचान क्या है?
હવે તેરા અને तेरे होने वाले संतान की देखभाल ये घर और इस परिवार के सदस्य करेंगे। पर आज से तेरा और धर्मराज मैयावंशी का कोई संबंध नहीं। ये छोकरा तेरे लायक नहीं था दीकरा ने सारू थयु कि जो हुआ वो हुआ। घर में दीकरी पैदा होती ना तो ऐसा बोलते कि लक्ष्मी आवी, अने वो दीकरी जारे बड़ी हो जाती है तो पराया धन बोलते हैं। लगन करके दूसरे घर भेजना होता है। ये सब जग की रीत है, पर मैं जग की रीत में नहीं मानता। मारा माटे तू मेरे घर की दुर्गा है અને આજીવન तुझे इस घर में रखना पड़े ने तो મને કઈ વાંધો નથી। नाना जी मत जाइए ना। नाना जी, जिस उम्र में लोग 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं, उस उम्र में 4 लोगों के ताने सहने पड़ रहे हैं मुझे इस लड़की के कारण। मुझे कितना गर्व हुआ था जब मालिक ने अपना सारा कारोबार इसको संभालने के लिए दिया था। व्यापार के रूप में उन्होंने अपना विश्वास दिया था इसे, लेकिन ये उस विश्वास को संभाल ना पाई, मूर्ख लड़की। अब क्या मुंह लेकर के जाऊंगा मैं मालिक के सामने? नाना जी रुक जाइए ना। नाना जी मत जाइए। नाना जी, नाना जी कहाँ जा रहे हैं आप? मालिक ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी, और अगर आप भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे तो मैं। अब तूने मुझे कहीं जाने लायक छोड़ा कहाँ है? मेरे दिए सारे संस्कार धूल में मिला दिए तूने, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नाना जी रुक जाइए ना। किस मुंह से रुकेंगे ये? जवान धोइत्री ने बुढ़ापे में इनकी पगड़ी उछाल दी। क्या रे बुड्ढे, संस्कार नहीं दिए धोइत्री को कि तू भी इनके जैसा ही है? मेरे भाई ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, और तुम हमेशा उसका दिल तोड़ो, घर तोड़ो। अब क्या जान लोगे क्या उसकी? अच्छा है तुम्हारे लिए फिर, जैसे ही मेरा भाई यहाँ से जाएगा तुम लोग राज करना तीनों मिलके। तुम झोपड़ी में रहने वाले लोग महल के ख्वाब देखना कब बंद करोगे? ये मोटी बहन, शू करे छे तू? ये कोई रीत होती है वडील के साथ बात करने की? जितना दुख आज मुझे है ना, उतना नाना जी को भी है। अने बड़े हैं, उनको मान तो देना चाहिए कि नहीं? माधव काका, वो मोटी बहन की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। नहीं मालिक, माफी मांग करके शर्मिंदा ना करे मुझे। इससे भूल नहीं, बहुत बड़ा पाप हुआ है। अरे केवी बात करो छो? नहीं मालिक, अब तो ऊपर जाने का समय आ गया, और फिर ये घर मेरी दीकरी संतु का है। माधव काका, आज भी आप स्पर्श से मुझे उड़क लेते हो ना, એટલે इतना गहरा संबंध है हमारा। પછી આમ કેમ વિચારો છો કે ये आपकी दीकरी का घर है, यहाँ का पानी नहीं पीने का? हाँ, ये दीकरी का घर है, पण दीकरे का भी घर है ना। माधव काका, તમે મારા વડીલ છો, मेरे पिता समान हो आप, એટલે मुझे ने आपकी दीकरी को पूरा अधिकार है कि हम आपको यहीं रोके, અને એટલે અહીંયા જ રહેવાનું, ક્યાં જવાનું નથી। सारा, क्या हुआ तुम्हें? पूछो मत कि क्या हुआ। सर्वराज मायावंशी
सामने मेरी बेइज्जती की। और मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब तुम उस घर में नहीं रहे। डैम इट सारंग, मैंने तुम्हारी मदद ये सोच के की थी कि तुम मेरी मदद करोगे। तुमने तो मेरा पूरा प्लान फेल कर और दिया। मेरे प्लान का क्या? आपने तो कहा था कि बिरवा के साथ साथ मैं पूरे घर पे राज करूंगा। हाँ तो सही कहा था मैंने। जरूर तुमने कोई भूल की। मैंने कोई भूल नहीं की। धर्मराज मायावंशी तो मेरे जाल में फंस ही गया था, लेकिन उसको अपने परिवार पे इतना भरोसा है कि डैम इट, संतू से तो वो इतना प्यार करता है कि संतू 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 को मैं छोड़ूंगी नहीं। संतू को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो हाल करूंगा उसका कि उसने अभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जड़ से हिलाकर रख दूंगा मैं मायावंशी परिवार को।